बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद रमज़ान मुख्तार। बच्चों, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 2 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन का हम पार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 जो है, पार्ट 1 शॉर्ट क्वेश्चन का हम अपलोड कर चुके हैं। उसकी वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप पार्ट 1 की वीडियो जो है वो देख सकते हैं। इसके 2 हिस्से हमने किए हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं तो तादाद थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने इसके 2 हिस्से बनाए हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो अपलोड हो चुका है, वो आप उसको देख सकते हैं चैनल में जाकर। तो आज हम पार्ट 2 जो है वो उसका करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर क्लास जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द यूथ जो है। चलें क्वेश्चन नंबर 8 आगे हम चलते हैं। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ यूनिटी एंड डिसिप्लिन इम्पोर्टेंट। क्यों जो है वो ज़रूरी है, इत्तेहाद और डिसिप्लिन जो है, नज़्म ज़ब्त जो है वो क्यों ज़रूरी है, अहम फॉर अ न्यूली इंडिपेंडेंट नेशन। कोई भी नई जो है ना आज़ाद जो कौम है उसके लिए इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त क्यों ज़रूरी है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी और डिसिप्लिन हेल्प मदद करते हैं मेंटेन बरकरार रखने में, पीस अमन बरकरार रखने में ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ स्ट्रेंथन मजबूत बनाते हैं, किसको मजबूत बनाते हैं, द कंट्री मुल्क को। एंड एनेबल और इस काबिल बनाते हैं पीपल लोगों को टू ओवरकम, कि वो काबू पा सकें, चैलेंजेस जो मुश्किलात होती हैं ना उन पर काबू पा सकें, टुगेदर इकट्ठे। यानी कि इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त जो है, मुत्तहिद होना और नज़्म ज़ब्त ज़रूरी हैं कायम करने के लिए, सुकून इत्मीनान मजबूत बनाने के लिए किसी भी मुल्क को, और इस काबिल बनाते हैं लोगों को कि वो मुश्किलात का इकट्ठे जो है मुश्किलात को काबू पा सकें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट एंड मिलिटेंट स्पिरिट जो है, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट होता है तामीराती जज्बा जो है, और मिलिटेंट होता है अस्करी जो है ना जो जज्बा है। यानी कि अस्करी जज्बा कब होता है कि जब मुल्क बनने वाला हो, ठीक है, तो मुल्क बनने से पहले की जो कोशिश है ना, जो जज्बा है वो हमारा मिलिटेंट स्पिरिट्स हैं, और जो बाद में आज़ादी हासिल करने के बाद है ये कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट होती है। अब इसके ये क्या है, फ़र्क क्या है इसमें। अब मिलिटेंट स्पिरिट्स जो है ये फोकस करता है ऑन फाइटिंग, लड़ने के लिए, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। वाइल अ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट जो है फोकस करता है किसके ऊपर, ऑन बिल्डिंग, तामीर करने के लिए नेशन, कौम को, प्रोमोटिंग फ़रोग देते हुए, डेवलपमेंट तरक्की को फ़रोग देते हुए, द सॉल्विंग और हल करते हुए मसाइल को, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद जो है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वाई डज द स्पीकर से, स्पीकर ये क्यों कहता है दैट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट, कि ये ज़्यादा मुश्किल है, टू कंस्ट्रक्ट, तामीर करना, देन टू फाइट फॉर फ्रीडम। यानी कि जो ऑथर है वो हमें स्पीकर क्यों बताता है कि जो हमारी है ना कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट जो है ये ज़्यादा मुश्किल है। यानी कि आज़ादी के लिए जब आप फाइट करते हैं तो उससे ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव जो स्पिरिट है ना वो ज़्यादा मुश्किल है, वो ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल है। वो क्यों है इसका वो आगे बयान करते हैं कि बिल्डिंग एंड गवर्निंग जो है, तामीर करना और हुकूमत करना, आर नेशंस रिक्वायर, एक कौम के लिए रिक्वायर है, ज़रूरत है, किसकी ज़रूरत है, सब्र की ज़रूरत है, प्लानिंग मनसूबाबंदी की ज़रूरत है, कोऑपरेशन ताउन की ज़रूरत है, एंड हार्ड वर्क और सख्त मेहनत की ज़रूरत है। ये चीज़ें होती हैं जब हम कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट के अंदर ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। विच आर मोर चैलेंजिंग, जो ज़्यादा जो है ना वो मुश्किल होती हैं, किस लिए, देन प्रोटेस्टिंग, एहतजाज करने के मुकाबले में, आर फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन, या जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने से ज़्यादा इन खसूसियात का होना जो है ना ये ज़्यादा ज़रूरी और ये ज़्यादा मुश्किल होती हैं। इसलिए वो कहते हैं कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट जो है जो ज़्यादा मुश्किल है। आगे चलते हैं इसमें, व्हाट डिफ़िकल्टीज़ डिड पाकिस्तान फेस, पाकिस्तान को कौन सी क्या मुश्किलात हैं जिनका सामना है, फेस इमीडिएटली, फ़ौरन बाद, आफ्टर इट्स क्रिएशन। यानी कि जब पाकिस्तान बन गया था तो उसके फ़ौरन बाद जो है वो कौन सी मुश्किलात जो है वो पाकिस्तान को दरपेश थी। आगे इसमें देखिए पाकिस्तान के सामना किया कम्यूनल वायलेंस जो है, जो आ जाते हैं ना इनकी आबादी के जो तशद्दुद मसाइल हैं, इसका उन्होंने जो है ना वो जो कम्युनिटी की आ जाती हैं वो सारे मसाइल का जो उनको सामना करना पड़ा, वायलेंस हुआ, उनका तशद्दुद हुआ। नेक्स्ट इसमें आ जाता है
पाकिस्तान पाकिस्तान को सामना था, किन मसाइल का सामना था? कम्यूनल वायलेंस इसमें आ जाता है, फ़िरका वाराना तशद्दुद का जो है पाकिस्तान को सामना था। मैसकर आ जाता है, कत्ले आम जो है इन पंजाब एंड दिल्ली, पंजाब और दिल्ली में जो कत्ले आम हुआ था उसका। एंड द अराइवल ऑफ द मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज़, और लाखों की तादाद में जो पनागज़ीन आए थे उनका, महाजरीन का, हु नीडिड, इनको ज़रूरत थी फूड, खुराक की, शेल्टर, पनाह की ज़रूरत थी, एंड रिहेबिलिटेशंस, और बहाली की जो है वो उनको ज़रूरत थी। आगे चलते हैं इसमें। हाउ डिड पाकिस्तान रिस्पॉन्ड टू द रेफ्यूजीज क्राइसिस, पाकिस्तान ने कैसे उसका जो है ना इट मीन्स उनका जवाब दिया, किनका उसका सामना कैसे किया, जो पनागज़ीन थे उनके मसाइल का जो है। डिस्पाइट इनॉर्मस, बहुत ज़्यादा मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान ने इंतज़ाम किया टू केयर, ख्याल रखने का, फो उनके लिए, एंड रिहेबिलिटेट, और उनकी बहाली का, द रेफ्यूजीज़ की बहाली का भी ख्याल रखा। एंड डेमोस्ट्रेटिंग, इस बात का इजहार करते हुए, रिसिलियंस, बहुत लचक, और इसके साथ एंड डिटर्मिनेशन, और अज़म का जो है वो इजहार करते हुए पाकिस्तान ने ये तमाम चीज़ों को मैनेज किया, इसको कंट्रोल किया। क्वेश्चन नंबर 13 जो है नेक्स्ट, इसमें व्हाट डज द स्पीकर मीन, स्पीकर से क्या मुराद जब वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान इमर्ज्ड इनटू, के पाकिस्तान उभरा, कैसे, एक मजबूत और ज़्यादा जो है वो सुधरा हुआ जो है, एंड बेटर इक्विप्ड, और ज़्यादा लैस, एवर बिफोर, पहले से ज़्यादा जो है। ही मीन्स, उससे मुराद ये है दैट आल्दो पाकिस्तान सफ़र, गो के पाकिस्तान जो है वो शिकार रहा, ग्रेटली, बहुत ज़्यादा इसका शिकार रहा। इट लर्नड, इसने सीखा, वैल्यूबल, कीमती, असल इसने सबक सीखा, बेहतरीन सबक सीखा, कहाँ से, बिकेम मोर रिसिलियंस, बहुत ज़्यादा उसने जो लचक दी, एंड वाज बेटर प्रिपेयर्ड, और अपने आप को जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो तैयार किया, टू फेस, सामना करने के लिए, फ्यूचर चैलेंजेस, यानी कि आने वाले जो मसाइल हैं उनका सामना करने के लिए जो है उसने अपने आप को जो तैयार किया। वाई डज द स्पीकर मेंशन, स्पीकर ने क्यों उनका जिक्र किया है, उन फेयरनेस जो है, उन इंसाफ़ी का, उस जो एक अच्छी बात आ जाती है कि फेयरनेस होनी चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, टू स्टूडेंट के लिए, पेरेंट्स के लिए, एंड द स्टेट, यानी कि जब आप एक स्टूडेंट जो है ना वो जब इंसाफ से काम लेगा, किसके साथ, वालिदैन के साथ, स्टेट के साथ, और अपने आप के साथ भी, तो क्यों ऐसा वो स्पीकर जो है वो इसका जिक्र करते हैं। ही एम्फेसाइजेस, वो जोर देते हैं दैट एजुकेशन इज़ नॉट ओनली अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि तालीम जो है नहीं ये कोई ज़ाती एक ज़िम्मेदारी नहीं है, बट आल्सो ड्यूटी, और ये फ़र्ज़ भी है टूवर्ड्स पेरेंट्स, वालिदैन के लिए, हु सपोर्ट, जो मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं देयर एजुकेशन, उनकी तालीम में उनकी सपोर्ट करते हैं, एंड द स्टेट, और रियासत के लिए, विच एक्सपेक्ट्स, जो उनसे तवक्को करते हैं, किस चीज़ की तवक्को करते हैं, एजुकेटेड सिटीज़न, जो एजुकेटेड सिटीज़न हैं उनसे ये तवक्को करते हैं, टू हेल्प इन नेशन बिल्डिंग, कि वो इंटरनेशनल जो नेशनल डेवलपमेंट है, जो कौमी तरक्की है, उसमें वो जो है ना वो अपना रोल जो है वो अदा करें। तो उनसे ये तवक्को भी की जाती है स्टूडेंट को कि वो अब वालिदैन के साथ भी, रियासत के साथ भी जो है वो इंसाफ के साथ वो पेश हैं। व्हाट डज द फ्रेज इक्विप योर सेल्फ फॉर द बैटल ऑफ लाइफ मीन, इससे क्या मुराद है इस फ्रेज़ के साथ जो बयान किया गया है। इट मीन्स, इससे मुराद ये है दैट एजुकेशन प्रिपेयर, के तालीम तैयार करती है स्टूडेंट्स को, विद द नॉलेज के साथ तालीम जो है वो स्टूडेंट को तैयार करती है, स्किल्स के साथ तैयार करती है, एंड कैरेक्टर, और किरदार के साथ तैयार करती है, नीडेड, जो ज़रूरत होती है जिनकी, टू फेस, सामना करने के लिए उन मुश्किलात का और ज़िम्मेदारियों का जो ज़िंदगी की होती हैं। यानी कि तालीम जो इंसान को तैयार करती है महारत के लिए, इल्म के लिए, ताकि वो तमाम जो ज़िंदगी की जो ज़रूरियात है ना, जो उसकी जो मुश्किलात हैं उनका वो सामना कर सकें। हाउ कैन स्टूडेंट्स बिकम एन असेट टू द स्टेट, जो है एक स्टूडेंट जो है वो रियासत के लिए एक असासा जो है वो कैसे है। स्टूडेंट्स बिकम एन असेट, जो है स्टूडेंट जो है वो एक तरह का असासा होते हैं, किसका, अपनी कौम के लिए, मुल्क का एक असासा होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि
वो बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक असासा बनते हैं बाई गेनिंग, हासिल करके, एजुकेशन तालीम हासिल करके वो एक असासा बनते हैं। डेवलपिंग तरक्की करते हुए, यूज़फुल यानी कि अपनी इस्तेमाल करते हुए मुफीद स्किल्स जो हैं उनको, एंड अप्लाइंग और इस्तेमाल करते हुए देयर नॉलेज, अपने तालीम को, अपने इल्म का जो है ना वो उनका इस्तेमाल करते हुए, टू सर्व खिदमत करने के लिए सोसाइटी मुआशरे की, एंड कंट्रीब्यूट और अपना हिस्सा डालते हैं टू द कंट्रीज़ प्रोग्रेस और मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना हिस्सा डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू द पैसेज के मुताबिक हाउ कैन एजुकेटेड सिटीजन्स हेल्प देयर कंट्री, जो एजुकेटेड स्टूडेंट्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो अपने मुल्क की कैसे मदद कर सकते हैं। एजुकेटेड स्टूडेंट सिटीजन्स कैन हेल्प, मदद कर सकते हैं सॉल्व, हल करने में सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जितने भी समाजी या मुआशी जो मसाइल हैं उनको हल करने में मदद कर सकते हैं, प्रमोट फ़रोग दे सकते हैं, तरक्की करने में, डेवलपमेंट तरक्की में जो है ना वो उसको बढ़ा सकते हैं, एंड स्ट्रेंथन और मजबूत कर सकते हैं द नेशन, अपनी कौम को मजबूत कर सकते हैं, कैसे, थ्रू देयर नॉलेज, अपने इल्म के ज़रिए, एंड एबिलिटीज़ और अपनी सलाहियतों के ज़रिए जो है अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं। व्हाट डज़ द स्पीकर मीन, स्पीकर से क्या मुराद जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान डेस्टिन्ड गोल जो है कि आप पाकिस्तान के लिए जो है ना एक मुकर्ररा जो एक गोल है आपके सामने जो है। आंसर इसका आता है कि ही मीन से ये मुराद ये है द विजन ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का एक तस्वर है, एक विजन है, एक ख्याल है, बिकमिंग, बनना, वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव प्रोस्पेरस, के एक सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली कौम, प्रोस्पेरस खुशहाल, एंड पावरफुल और ताकतवर कौम जो है, नेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो है। वाई डज द स्पीकर, से स्पीकर ये क्यों कहते हैं स्टूडेंट्स वर फॉलोइंग द रट, के स्टूडेंट जो है ना वो रट के पीछे लगे हुए हैं। रट से क्या मुराद है, इस फिक्रे से क्या मुराद है, ये मीन उसका मतलब ये है दैट स्टूडेंट्स वर ब्लाइंडली फॉलोइंग द ट्रेडिशनल पाथ ऑफ अर्निंग अ डिग्री, के स्टूडेंट जो है ना वो लगे हुए हैं अंधाधुंध जो है, ब्लाइंडली देखे बगैर फॉलो कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं फॉलो, अपने रवायती जो रास्ते हैं ना उनको फॉलो कर रहे हैं, अर्निंग रोज़ी कमाने के, रोज़ी कमाना या डिग्री हासिल करना, अर्निंग अ डिग्री, के डिग्री हासिल करने के लिए जो अंधाधुंध जो है वो उन रवायती रास्तों पर लगे हुए हैं जो पहले से चले आ रहे हैं, एंड से सीकिंग और तलाश कर रहे हैं गवर्नमेंट की जॉब जो है, विदाउट कंसीडरिंग, बगैर सोचे समझे, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी के, उनके सब सामने और भी मुतबादल रास्ते भी हैं, यानी कि स्टूडेंट ने देखा ही नहीं है ध्यान से कि हमारे लिए रोज़ी कमाने के या नौकरी करने के और भी मुतबादल रास्ते हैं, उनको देखे बगैर जो है ना वो स्टूडेंट वो उस पुराने रास्ते पे लगे हुए हैं। यानी जब हम किसी पुराने रास्ते पे लगे रहेंगे ना, डटे रहेंगे, तो उसको हम रट कहते हैं। आल्दो टू द अकॉर्डिंग टू द स्पीकर के मुताबिक व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, स्पीकर के मुताबिक जो हमारी जो पुराना निज़ाम तलीम है ना उसका मकसद क्या था, जो हमारा पुराना निज़ाम तलीम है। इससे मुराद ये है द स्पीकर से, स्पीकर ये कहता है दैट ओल्ड एजुकेशन सिस्टम जो है वाज मेनली ज़्यादातर डिज़ाइंड किया गया है टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए वेल ट्रेंड क्लर्क। हमारे पुराना निज़ाम तलीम है उसका मकसद यही है कि जो तरबियत याफ्ता जो है ना वो क्लर्क पैदा किए जाएँ, एंड ऑफिशियल और जो जितने भी जो सरकारी मुलाजमीन हैं टू सर्व खिदमत करने के लिए द कलोनियल गवर्नमेंट, ताकि जो इस्तामारी जो हुकूमत है ना उनकी खिदमत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लर्क जो है वो पैदा किए जाए। हाउ डिड द कलोनियल सिस्टम जो है वो कैसे असरअंदाज होता है माइंड सेट ऑफ द एजुकेटेड पीपल, जो एजुकेटेड पीपल हैं उनके माइंड सेट पर जो है वो माइंड सेट पर कैसे असरअंदाज होता है। इट क्रिएट्स, ये पैदा कर देता है, द बिलीव, ये यकीन पैदा कर देता है, दैट द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, के सबसे बड़ी जो कामयाबी है आफ्टर ग्रेजुएशन, के ग्रेजुएशन के बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी है वाज ऑब्टेनिंग अ गवर्नमेंट जॉब, कि सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि हमें गवर्नमेंट की जॉब मिल जाए। डिस्करेजिंग, हौसला शिकनी करते हुए, इंडिपेंडेंस थिंकिंग, यानी कि आज़ाद सोच की हौसला शिकनी करते हुए, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, और कारोबारी सोच जो होती है ना, जो कारोबारी सोच है, जो आज़ाद सोच है, इसकी हौसला शिकनी की जाती है।
वाई डज द स्पीकर कंपेयर, स्पीकर क्यों मुआवजा करता है MA ग्रेजुएट्स को, अर्निस्ट को विद द दोज ऑफ द टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के साथ जो है वो क्यों उनका मुआवजा करता है। ही यूजेज दिस कंपेरिसन, वो इसका मुआवजा करता है टू शो, दिखाने के लिए दैट अ यूनिवर्सिटी डिग्री होल्डर अलोन, जो है एक यूनिवर्सिटी होल्डर जो स्टूडेंट है सिर्फ अकेला क्या है, डज नॉट गारंटीड, वो गारंटी नहीं दे सकता फाइनेंशियल सक्सेस, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मास्टर डिग्री है तो उसको किस चीज़ की गारंटी नहीं मिलती कि वो फाइनेंशियली जो है वो कामयाब हो जाएगा, आर अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अच्छे म्यार की ज़िंदगी जो है वो गुजार सकेगा, तो उसकी डिग्री उसको इस चीज़ का कोई गारंटी नहीं देती। वट लेसन डज द स्पीकर वांट स्टूडेंट्स टू लर्न, स्पीकर क्या चाहता है कि स्टूडेंट क्या सबक सीखें फ्रॉम दिस कंपैरिजन, इस मुआवजे से, कि स्टूडेंट को इससे क्या सबक सीखना चाहिए। ही वांटेड, वो चाहता है स्टूडेंट्स को टू अंडरस्टैंड, कि वो समझें दैट दे शुड नॉट रिलाई सोलली ऑन गवर्नमेंट जॉब, कि उनको जो है ना वो सिर्फ गवर्नमेंट की जॉब पर इन्हसार नहीं करना चाहिए, बट शुड डिवेलप, लेकिन उनको तरक्की देनी चाहिए प्रैक्टिकल स्किल्स की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इनिशिएटिव आगाज़ करना चाहिए, एंड सीख और तलाश करना चाहिए डाइवर्स करियर, मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो उनको अपने करियर जो है ना उनके मौक़ों को तलाश करना चाहिए, ताकि वो इस गवर्नमेंट जॉब से अलावा भी अपनी ज़िंदगी को मोड़ सके। आगे इसके देखते हैं, व्हाट डज द स्पीकर मीन, स्पीकर से क्या मुराद है जब वो कहते हैं गेट आउट ऑफ दैट रट एंड दैट मेंटेलिटी, कि स्पीकर से इससे क्या मुराद है। वो स्पीकर ये कहता है, ये अजीज़ वो हमें कायल करता है स्टूडेंट्स को टू अबेंडन, कि आप आउटडेटेड जो है, आप क्या करते हैं कि आप इस आउटडेटेड जो थिंकिंग है ना इससे आप बाहर निकलें, इसको आप छोड़ दें, बिकम इनोवेटिव, आप जिद्दत पसंद करें, जदीद दौर की तरफ आप चलें, जिद्दत पसंद बने, एंड एक्सप्लोर और दरियाफ्त करें न्यू वेज, नए तरीके इख्तियार करें, टू सर्व, खिदमत करने के लिए, देम सेल्व्स, अपने आप की, एंड द नेशन, और कौम की खिदमत करने के लिए, इन एन इंडिपेंडेंट पाकिस्तान, एक आज़ाद मुल्क में अपनी खिदमत करने और अपनी कौम की खिदमत करने के लिए नए रास्ते जो है वो तलाश करें। हाउ डज इंडिपेंडेंस, आज़ादी जो है उसने कैसे तब्दील किया उन मौक़ों को, अवेलेबल इन टू ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट के लिए अवेलेबल हैं। इंडिपेंडेंस क्रिएट्स, इंडिपेंडेंस ने जो है ना वो पैदा किया है क्या, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नई रास्ते जो हैं मुमकिनात उन्होंने पैदा किए हैं फॉर ग्रेजुएट्स के लिए, टू कंट्रीब्यूट, कि वो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टू नेशन, कौम की तामीर में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हिस्सा डाल सकते हैं, थ्रू, कैसे डाल सकते हैं, बिज़नेस के ज़रिए, इंडस्ट्री के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए, और एग्रीकल्चरल ज़राअत के ज़रिए डाल सकते हैं, साइंस के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं, एंड अदर प्रोफेशन, और दूसरे शोबे भी हैं जिसमें वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, बजाय इसके कि गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट पर, रोज़ी नौकरी के ऊपर पर इंसार करने की बजाय वो इन इतने बहुत से शोबे हैं जिसमें अपना हिस्सा जो है मुल्क की तरक्की में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, व्हाट इज़ द सेंट्रल क्रिटिसिज्म ऑफ द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम, जो है ओल्ड एजुकेशन की जो तनकीद है ना सेंट्रल जो है वो क्या है। द स्पीकर क्रिटिसाइज, तनकीद करता है, इट फॉर प्रिपेयरिंग, के वो तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को, मेनली फॉर क्लैरिकल वर्क गवर्नमेंट जॉब्स, कि हमारा जो पुराना निज़ाम तलीम है वो सिर्फ हमारे लिए गवर्नमेंट के जो क्लर्क है ना वही पैदा करते हैं, रादर दैन बजाय इसके कि वो पैदा करें डेवलपिंग क्रिएटिव, कि बजाय इसके कि वो तख्लीकी काम के लिए उनको तैयार करें, लीडरशिप के लिए तैयार करें, एंड द एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू नेशनल प्रोग्रेस, के बजाय इसके कि वो अपना हिस्सा डालें, कौमी तरक्की में अपना हिस्सा डालें, इसकी बजाय वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। वाई डज द स्पीकर से, स्पीकर ये क्यों कहता है कि गवर्नमेंट कैन नॉट एब्जॉर्ब ऑल ग्रेजुएट्स, कि गवर्नमेंट जो है वो तमाम ग्रेजुएट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ऐसा क्यों कहता है। द स्पीकर एक्सप्लेन, स्पीकर ये बयान करता है दैट द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, के ग्रेजुएट्स की जो तादाद है ना इज़ मच ग्रेटर, वो ज़्यादा बड़ी है, देन द नंबर, उस नंबर के मुकाबले में, उस तादाद के मुकाबले में, ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यानी कि जो गवर्नमेंट की जॉब है उसके मुकाबले में स्टूडेंट की तादाद जो है वो ज़्यादा है, अवेलेबल जो अवेलेबल है। मेकिंग, ये बनाते हुए, इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन बना देते हैं गवर्नमेंट के लिए, टू एम्प्लॉय एवरीवन, कि हर किसी को नौकरी दे। ये आज के दौर में भी हम ऐसे ही सारा देख रहे हैं।
व्हाट नेगेटिव अफेक्ट, क्या मनफी असर पड़ता है, कैन एक्सेसिव जो है कंपटीशन जो है वो हो जाता है फॉर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, हैव ऑन ग्रेजुएट्स जो है, क्या मनफी असर जो है वो ग्रेजुएट्स के ऊपर पड़ता है। इट कैन डिस्करेज, ये हौसला सिकनी करता है, एंड डीमोरलाइज्ड, और उनके हौसलों को पस्त कर देता है ग्रेजुएट्स के, हु फेल, जो नाकाम हो जाते हैं हासिल करने में गवर्नमेंट की नौकरी जो है, तो फिर बेचारे डिस्करेज हो जाते हैं। लीविंग मैनी डिससेटिस्फाइड जो है एंड फ्रस्ट्रेटेड जो है, फिर वो क्या है बेचारे छोड़ दिए जाते हैं, मायूस और परेशान कुन जो है उनको छोड़ दिया जाता है कि जब वो नौकरी लेने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तो इस तरह फिर वो अकेले रह जाते हैं। वाई डज द स्पीकर वॉर्न जो है दैट डिसअपॉइंटेड ग्रेजुएट्स कैन बी एक्सप्लॉइटेड, जो है जो स्पीकर है वो क्यों हमें ख़बरदार करते हैं कि जो मायूस ग्रेजुएट्स हैं ना उनसे गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये किस लिए, क्यों हमें ऐसे वार्न कर रहे हैं। ही बिलीव, वो यकीन करते हैं दैट अनएम्प्लॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड ग्रेजुएट्स जो होते हैं ना, जो बेरोज़गार और जो परेशान कुन जो ग्रेजुएट्स हैं, मे बी इन्फ्लुएंस्ड, उनको असर डाला जा सकता है, उनके ऊपर असर डाला जा सकता है। कैसे? बाई पीपल, उन लोगों की तरफ से, हु यूज़ देम, जो उनको इस्तेमाल करते हैं, फॉर देयर ओन पर्सनल एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि उनकी तरफ से असर डाला जा सकता है उन लोगों की तरफ से कि जो उनको अपने ज़ाती और सियासी मुफाद के लिए उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाट अल्टरनेटिव करियर जो है पाथ डज द स्पीकर रिकमेंडेड, स्पीकर जो है वो कौन से अल्टरनेटिव मुतबादल रास्ते जो है वो रिकमेंड करते हैं। ही इनकरेजेस, वो हौसला अफजाई करते हैं स्टूडेंट्स की कि वो तलाश करें, टेक्निकल एजुकेशन को तलाश करें, बैंकिंग को, कॉमर्स को, ट्रेड को, तिजारत को, कानून को, इंडस्ट्री को, इंश्योरेंस आ जाती है, एंड अदर प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटीज़, और दूसरे जो प्राइवेट सेक्टर के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी तरफ जो है वो देखें। व्हाट इज़ द स्पीकर्स एटीट्यूड टूवर्ड्स मैनुअल वर्क एंड लेबर, स्पीकर का जो है वो हाथ से काम और लेबर से क्या मुराद है, उसकी क्या वो हिस्सा एटीट्यूड अपना वो क्या दिखाते हैं। द स्पीकर बिलीव, स्पीकर ये यकीन करते हैं दैट देयर इज़ नो शेम, कि कोई शर्म नहीं होनी चाहिए हमें अपने हाथ से काम करने में, एंड दैट ऑनेस्ट लेबर, और दयानतदारी के साथ मजदूरी करने के हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इज़ रिस्पेक्टेबल, ये काबिल एहतराम है, एंड वैल्यूबल, और बड़ा कीमती है, फॉर बोथ, दोनों के लिए, इंसानों के लिए भी और उनकी कौम के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाउ डज़ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है और जो बिज़नेस है, क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज़, वो मौके पैदा करते हैं फॉर द ग्रेजुएट्स के लिए, कैसे मौके पैदा करते हैं। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू इंडस्ट्रीज़, जो नई इंडस्ट्री है ना, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको जो कायम करना है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस है, कंपनीज आ जाती हैं, एंड कमर्शियल जो फर्म्स हैं, जितनी भी कमर्शियल फर्म्स आ जाती हैं, कंपनियाँ आ जाती हैं, फर्म्स हैं, प्रोवाइड, जो मुहैया करती हैं, क्या मुहैया करती हैं, ग्रेजुएट्स विद अ वाइड रेंज ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बड़ी मिकदार में, बड़ी तादाद में मौके करियर के जो मौके देती हैं, बियॉन्ड गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस से हटकर जो है बहुत से यहाँ पर मौके जो है वो ये प्रोवाइड करती हैं। व्हाट डज दैट द एग्जांपल ऑफ द यंग बैंकर्स टीच, हमें जो यंग बैंकर का जो लेसन है वो हमें क्या सिखाता है, जो मिसाल है, द मिसाल हमें ये दिखाती है दैट स्पेशलाइज्ड नॉलेज, जो मखसूस तालीम हासिल करते हैं ना किसी भी हिस्से शोबे में, एंड प्राइवेट सेक्टर जो करियर है, कैन लीड, वो हमारी रहनुमाई कर सकते हैं, टू रैपिड प्रोग्रेस प्रोफेशनल ग्रोथ, कि तेज़ी से हम पेशा वराना तरक्की की तरफ जा सकते हैं, हायर इनकम, अच्छी इनकम हासिल कर सकते हैं, एंड ग्रेटर सक्सेस, और बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, दैन मैनली गवर्नमेंट जॉब्स, यानी गवर्नमेंट जॉब्स के मुकाबले में हम बहुत सी फील्ड्स हैं जिसमें हम तेज़ी से तरक्की भी कर सकते हैं और अच्छी इनकम जो है वो कमा सकते हैं। तो ये लेसन की हमें जो मिसाल है ना बैंकर की, वो हमें ये बताती है। हाउ कैन चूजिंग करियर्स, करियर का इंतखाब करना कॉमर्स में और इंडस्ट्री में, वो हमें कैसे फ़ायदा देता है, दोनों अफराद को भी और रियासत के लिए भी, ये दोनों कैसे फ़ायदा मंद है।
सच करियर्स, ऐसे जो करियर्स हैं प्रोवाइड मुहैया करते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया करते हैं, पर्सनल प्रॉस्पेरिटी, ज़ाती खुशहाली के लिए भी ये मौक़े फराहम करते हैं। वाइल आल्सो स्ट्रेंथन, भी मजबूत बनाते हैं द कंट्रीज़ इकॉनमी, मुल्क की जो मईशत है उसको भी मजबूत बनाते हैं। क्रिएटिंग, पैदा करते हुए, मौक़े, जॉब के मौक़े पैदा करते हुए, एंड प्रमोटिंग, और फ़रोग देते हुए, कौम की तरक्की को फ़रोग कर देते हुए मौक़े जो है ये पैदा करते हैं। चलें बच्चों, इसके साथ ही हमारे जो पार्ट 2 है यूनिट नंबर 2, उसका पार्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन का वो भी अपने इख्तिताम को पहुंचता है। बच्चों, अपने किसी किस्म के लेक्चर्स आपने देखना चाहते हैं, क्लास 9, क्लास 10, क्लास सेकंड ईयर, MD कैट ग्रामर्स के लेक्चर मौजूद हैं, एक्टिव पैसिव वाइज, टेंसेस, तमाम लेक्चर जो है वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, कोई और हैं, अगर वो देखना चाहते हैं तो उनको आप ये शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई पॉइंट, कोई टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं, वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। बच्चों ओके, अल्लाह हाफ़िज़।